हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं बुखार फीवर। एक नॉर्मल बुखार होता है, एक टाइफाइड, एक मलेरिया। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमको कौन सा बुखार है। नॉर्मल बुखार रहता है तो उसमें आप नॉर्मल दवाई खाएंगे, 1-2 दिन में बुखार आपका सही हो जाएगा। अब बात रह गई है कि मलेरिया बुखार कैसे पहचानें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा जाड़ा लग के बुखार आ रहा है तो उसमें आप जो है मलेरिया वाला आपको दिक्कत है, तुरंत आप जांच कराइए और तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, नहीं तो तुरंत प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं मलेरिया में, मलेरिया अगर पॉजिटिव है। और बात करते हैं टाइफाइड की, तो टाइफाइड में एक सल्मोना टाइफी कीड़ा रहता है, तो उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, तो इससे की वजह से बुखार आता है। तो वो तो उसमें भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी इंजेक्शन लगते हैं सुबह शाम, वो भी बुखार सही हो जाता है। तो बुखार में देरी ना करें, डॉक्टर की सलाह से तुरंत दवाई चालू करें। अब हम बात करते हैं कि जो मलेरिया बुखार आता है तो यह होता कैसे है। तो यह एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर इसमें एक पाया जाता है, मादा एनाफ्लीज। ठीक है, उसके प्लाज्मोडियम से हमारे शरीर में मलेरिया बुखार आ जाता है मच्छर के काटने से। और बात कर लेते हैं कि टाइफाइड बुखार कैसे होता है। तो यह जो है दूषित खाना या पानी पीने से, उसके बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से। अगर मलेरिया की बात करें तो इसमें जाड़ा लगेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, तेज़ बुखार आएगा। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि टाइफाइड में क्या सिम्टम्स रहते हैं। टाइफाइड बुखार में पेट में दर्द रहेगा, डाइजेशन गड़बड़ रहेगा, मतलब लैट्रिन साफ़ नहीं होगा, क्योंकि यह सल्मोना टाइफी जो बैक्टीरिया होता है पेट में पाया जाता है। दूषित खाना और पानी पीने से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ रहेगा। टाइफाइड बुखार में, मलेरिया बुखार में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं गड़बड़ रहेगा, लेकिन इसमें जो है जाड़ा लग के बुखार आएगा। और ये अलग बात है कि बुखार दोनों में तेज़ आ सकता है, 100 के ऊपर, 101, 102, 103 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चलना चाहिए। तो अगर मलेरिया है तब तो एंटी मलेरियल ड्रग चलेगी। ठीक है, और अगर टाइफाइड है तो एंटी मलेरियल ड्रग नहीं चलेगी। अगर टाइफाइड वाले पेशेंट को एंटी मलेरियल ड्रग दे देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टाइफाइड की दवाई अलग रहेगी और मलेरिया की दवाई अलग रहेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी को 100 के ऊपर बुखार है तो क्या डायरेक्ट दवाई दे देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। सबसे पहले उसको गीले कपड़े से उसका शरीर पूरा 1 या 2 बार पूरा पोंछा लगाना चाहिए। ठीक है, उसका शरीर जब ऊपर से पानी पड़ेगा तो उसका ऊपर का टेम्परेचर लो होगा और अंदर का टेम्परेचर जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उससे बुखार नॉर्मल होगा। जब तक बुखार 100 के अंडर नहीं आ जाता, ठीक, 100 फ़ारेनहाइट से अंदर नहीं आ जाता, तब तक आपको कोई दवाई नहीं देनी है। अगर 100 के ऊपर बुखार है, आप अगर कोई भी इंजेक्शन या कोई भी दवाई देते हैं तो उसमें दवाई रिएक्शन हो सकती है, नुकसान हो सकता है, उल्टी हो सकती है, सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी दवाई अपने मन से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें और डॉक्टर को दिखा कर दवाई लें। अपने हाथ से दवाई लेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को बुखार आता है तो नॉर्मल पैरासीटामॉल दे रहे हैं घर में। ठीक है, पैरासीटामॉल का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसका ओवरडोज होने पर यह लीवर को डैमेज करता है। ठीक, अगर बाई चांस आपको नॉर्मल बुखार है तब पैरासीटामॉल काम करेगी। ठीक, आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेनी है। ठीक है, केवल पैरासीटामॉल देने से कोई बुखार उतरेगा नहीं, बस 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के लिए बुखार उतर जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पैरासीटामॉल डोज बढ़ा रहे हैं या दिन में 3 बार 4 बार दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको बुखार के साथ साथ आपका लीवर भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में कोई भी जानकारी रह गई है तो आप कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।